अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का मकसद एक और मौजू की तरफ तवज्जो हासिल करना है और वो है हमारा अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़। आपको पता है कि वक्त के साथ साथ तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है, हम बिज़ी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है। इस सब में क्या है कि बाज़ औक़ात की चीज़ देखने में आती है कि हो जाते हैं, जिसकी आजकल ये शिकायत भी सुनने को मिलती है कि वालिदैन का ये कहना है कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते। ख़ास कर जब वालिदैन 50 क्रॉस करते हैं या 60 क्रॉस करते हैं तो उनमें और भी तरह की ज़हनी और जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। उनकी जिस्मानी में आप देख सकते हैं उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो वो अपने हेल्थ की वजह से ऑलरेडी काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं, काफ़ी एग्जाइटी में होते हैं। और जब बच्चों की तरफ से इस तरह का जो है वो रवैया सामने आता है तो वो एक तरह कह सकते हैं काफ़ी उनके अंदर एक तरह की मायूसी भी देखने में आ जाती है। तो कैसे हम ये अपने वक्त को प्लान कर सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं ताकि हमारा जो एक रिलेशन है बेटी और का एक अपने वालिदैन के साथ या एक बेटे का अपने वालिदैन के साथ वो जो है वो बरकरार रहे। ठीक, तो मैं 5 स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इनमें से किसी एक या दो पे भी हम काम कर ले तो हमें अफाका जो है वो काफ़ी हद तक हो सकता है, क्योंकि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमें बचपन में पाला है उसी तरह अब उनको हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त लाने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है जब वालिदैन 50 साल या 60 साल की उम्र में पहुँचते हैं तो उनकी जो ज़हनी सलाहियत होती है वो बहुत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ये एज ऐसी होती है जिसमें वो भूलना शुरू हो जाते हैं। उनके दिमाग की जो साख्त है जो है वो बदल रही होती है। क्या है उन्हें बार बार कुछ चीज़ें पहली बार हो सकता है समझ ना आए तो आपको रिपीट करना पड़े। तो अक्सर औक़ात क्या होता है कि इस रिपीटिशन में हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़े इरिटेट हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमारे लिए भी ये चीज़ नहीं होती है कि पहले उनको जल्दी समझ आ जाती थी लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो जिस एज से गुजर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, तो उनको कोई भी बात समझाने के लिए हमें थोड़ी सी बर्दाश्त की ज़रूरत है। क्योंकि बचपन में जिस तरह वो हमारे लाड उठाते थे, जिस तरह वो हमें बार बार बात एक सिखाते थे, हमें जिस तरह उन्होंने दुनिया से मुतारिफ़ करवाया, अब ये उनका टाइम है कि हमें उनका जो रोल अदा करने की ज़रूरत। दूसरी चीज़ जो उनकी हेल्थ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये मेरा मानना है कि हमें उनको अपने डेली टास्क में इंगेज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि हम बुज़ुर्गों को क्या होता है उनको बुज़ुर्ग समझ के उनको कोई काम नहीं करने देते। दर हकीकत हम ये उनके साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। दुश्मनी कैसे? इस तरह से कि जब वो फारिग रहते हैं तो उनका जो ज़हन होता है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके परेशान रहता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जब वो अपना दिमाग किसी काम पे लगाएंगे तो इस तरह उनका दिल भी बुला रहेगा और उन्हें एक सेंस ऑफ यू कैन से कि एक होगा सेंस ऑफ वर्थ होगी कि अच्छा मेरे घर में वैल्यू है। अगर आपकी वालदा हैं तो आप उन्हें किचन का कोई काम ऐसा जो वो कर सकती हैं ईज़िली वो उनको दे दें। अगर आपके वालिद हैं तो उन्हें ग्रॉसरी के लिए या कुछ इस तरह का छोटा मोटा काम जो कि उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग मुनासिब हो उनको ज़रूर दें। तीसरी चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि उनके दिन को प्लान किया जाए। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो आप उनकी ये ड्यूटी ले लें। उन्हें इनकरेज करें कि वो कोई ना कोई हॉबी अडॉप्ट करें। हॉबी मसलन किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, और उनके साथ बैठ के कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लाजमन डिस्कशन करें। आप यकीन माने, चाहे आपने पीएचडी की हो, चाहे आपने मास्टर्स किया हो, उनका नॉलेज, उनका गौर फ़िक्र आपसे 1000 गुना जो है वो ज़्यादा होगा। इस तरह से उनको भी एक अटैचमेंट रहेगी, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग रहेगी, तो वो भी एक यानी कि अच्छी फीलिंग्स उनके अंदर आएंगी। चौथी चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो रोज़ डेली बेसिस पे कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमन करें। अगर वो वॉक पे नहीं जा सकते, हर किसी के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं, तो आप उन्हें घर पे ही इनकरेज करें कि वो एक रूम से दूसरे रूम में ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें। ठीक है, तो ये उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, उनकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगी और वो एक तरह का आप कह सकते हैं
ایک خوشگوار جو ہے ان کا وہ موڈ رہے گا۔ پانچویں چیز جو کہ میرے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ان کو سوشل گیدرنگز میں لے کے جانا، انگیج کرنا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سم ٹائمز والدین کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، وہ موو نہیں کر سکتے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلو ان کو تو گھر ہی رہنے دو، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں رہ کے بھی تھوڑے سے طرح سے ان کی تھوڑا چڑچڑا پن جو ہے ان میں آ جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑی سی مشقت کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے ان کو کوئی شادی کا فنکشن ہے، کوئی اس طرح کوئی اور دعوت وغیرہ ہے، تو ضرور ان کو جو ہے وہاں لے کے جائیں کو اگر آپ اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن وغیرہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے کہ ہر کسی کی سچویشن ویری کرتی ہے، تو اس طرح مقصد صرف ان کا دل بہلانا ہے، ان کو یہ احساس کروانا ہے کہ وہ دے آر اسٹل ویری امپورٹنٹ فار اس۔ اوکے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تھوڑے یعنی کہ اس سے سن کے فائدہ ہوا ہوگا، اور ان کو اپلائی کر کے ہم اپنے والدین سے اپنا جو رشتہ ہے، جو ایک گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ منیمائز ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ساتھ دیا۔